ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सृष्टि वर्णन। वायुदेव ने बताया, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। ध्यान लगाने पर उन्हें तमोमय मोह उत्पन्न हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति भीतर बाहर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रिया और आत्मा वाली सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी बार पक्षियों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इनमें से प्रथम सृष्टि में मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्पन्न होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने अपने शरीर से 11 पुरुषों को उत्पन्न किया, जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। उनके दक्षिण दिशा वाले मुख से वेद उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा वाले मुख से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। वे सब के सब अपने अपने कर्मों कार्यों में व्यस्त हो गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा, भगवान शिव तो सर्वसमर्थ हैं, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव ने ऋषियों को बताया, शिव जी ने संसार के सृजन, पालन और संहार के लिए 3 देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उन्होंने कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद प्राप्त किया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में तप करके विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक समान शक्तिशाली हैं। यह देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे को की शक्ति को घटाने लगे। उनमें आपस में द्वंद्व छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे, फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध को शांत किया और अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।